देखिए, राधे राधे, हर हर महादेव। देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेवल दिया था आपको फ्राइडे के मार्केट के लिए, वैसे ही आपको बिहेव करती हुई दिखी। हमने बोला था कि हाँ, मार्केट में आपको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, राइट? तो आपको फ्लैट नहीं मिलते, गैप डाउन देखने को मिले एंड मार्केट वहीं से आपको गिरते हुए दिखी, ठीक है? वहाँ से आपको जो भी अपना लेवल था 24,500 के पास, उसके पास स्ट्रगल करती हुई दिखी एंड उसके बाद वहाँ से आपको एक डाउन का लेवल दिखा, ठीक है? यहाँ से एक आपको डाउन का लेवल दिखा जो कि ये यहाँ पे आके हडल फेस की 24,470 जैसी ब्रेक की, वहाँ पे आपको फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला मार्केट में, ठीक है? और जो भी अपना डिमांड जो था 24,300 से 350 कह रहे वहीं पे मार्केट आपको संभलती हुई दिखी, ठीक है? सेम आपको बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ देखने को मिला, ठीक है? तो अब देखिए, अब मंडे के दिन, सोमवार के दिन, ठीक है? 12 तारीख के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हाल-चाल रहने वाले हैं? मार्केट की क्या बिहेवियर रहने वाली है? कौन-कौन से नई डेटा आया है? ट्रम्प फिर से भसड़ मचाए या फिर ट्रम्प की गर्मी शांत होती हुई दिखेगी, ठीक है? डेटा क्या कह रही है? एफआईडीआई एक्टिविटीज़ क्या कर रही है? पूरी मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है? तो सारी चीज़ें हम इन डिटेल समझेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं वीडियो को आगे फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग कोइन। आगे बढ़ने से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जिस पे आपको सुबह में ही कमेंट्री मिल जाती है कि हाँ, मार्केट पे आपको क्या करना है, दिन भर मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, कौन-कौन से डेटा है, ठीक है? साथ ही साथ आपको वहाँ पे लेवल्स मिल जाएँगे जिससे कि आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सही डीमैट अकाउंट फाइंड कर रहे हैं तो एंजल उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एन्जॉय कीजिए। तो बिना किसी फर्दर डिटेल हम स्टार्ट करते हैं तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल डेटा, कि ग्लोबल डेटा में आपको क्या दिखती हुई दिख रही है, ठीक है? तो अगर रुपया की बात करें तो रुपया आपको थोड़ा-सा ऊपर आई है, ठीक है? 87,489 पे आई है जो कि अपनी ओपनिंग थी 35 के पास, 87.435, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर आई तो हाँ, ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं है तो ओके-ओके ही है, ठीक है? क्रूड की बात करें तो क्रूड ऑयल आप देखिए तो 67.59 पे आ चुकी है जो कि अपने लिए पॉजिटिव साइन है, मीन्स ये डाउन आई है, राइट? ये डाउन आई है तो अपने लिए पॉजिटिव साइन है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स नीचे आती है दिख रही है तो ये अपने लिए ओके-ओके है, बढ़िया है अपने लिए, ठीक है। उसके बाद अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड भी आपको वहीं पे है जहाँ पे थी 4.283, राइट? तो ये बढ़िया है अपने लिए, ये भी अपने लिए ओके-ओके है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बाकी सारे मार्केट की बात करें तो सारी मार्केट रैली में गिफ्ट निफ्टी भी आपको 40-50 पॉइंट रैली में ही क्लोज हुई थी लास्ट वर्किंग डे, ठीक है। तो अब किसी फर्दर डिटेल मैं आपके लिए कुछ डेटा लेके आया हूँ, तो उस डेटा पे नज़र डालते हैं और देखते हैं डेटा आपने वो क्या बता रही है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने कुछ डेटा ओपन मैं कर चुका हूँ, जो कि मैं रिटेन में लिख के लाता हूँ सारे न्यूज़ेज़ को जिसको आप अच्छे से पढ़ सको या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा है वो आपको क्या कर रही है, अंडर फायर फ्रॉम ट्रम्प अगर चाइना टाइप इंटेल 10 काउंटर रेजिग्नेशन कॉल। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए जो ट्रम्प ने किया है ना, ट्रम्प ने भाषण मचाया कि इंटेल के जो सीईओ थे, ठीक है? अ, लिप बुटैन को उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आप क्या करो कि अपना जो इस्तीफ़ा दे दो सीईओ के पद से, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें खराब कर रखी है। आपने डायरेक्ट इंडिया में डील किया, इंडिया में अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो वगैरह-वगैरह, ठीक है? ट्रम्प ने बोला। मैं कहानी आपको समझा रहा, समझ लो, ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर सीईओ जो थे इंटेल के, ठीक है? लिप बुटैन, उन्होंने डायरेक्टली ट्रम्प को बोला कि भाई साहब आप जो है ना अपने पद से इस्तीफ़ा दो तुरंत। उन्होंने भी तुरंत काउंटर क्वेश्चन करके उन्होंने तुरंत माँग लिया कि हाँ, आप रेजिग्नेशन दो क्योंकि आप इस लायक नहीं हो, आपने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को तबाह करके रखा है, साथ ही साथ आपने यूएस की इकोनॉमी को भी तबाह कर रखा है। उन्होंने यहाँ तक बोला कि हाँ, अगर मुझे 40 साल लग गए, मैं 40 साल से इस मार्केट में हूँ और 40 साल मुझे लग गए सारी कंट्री से रिलेशन बनाने में, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने में, एक हेल्दी बिज़नेस रिलेशन बिल्ड करने में, और इस रिलेशन को चंद दिनों में खराब कर रहे हो, ठीक है? अब उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं माल अपना सबसे बड़ी कंट्री में नहीं बेचूँगा, जहाँ पे परचेज़िंग पावर है, तो मैं बेचूँगा कहाँ पे? फिर तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है? इसलिए उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे ट्रम्प को ही बोला कि आप रेज़िग्नेशन दो अपने पद से, जिससे कि ट्रम्प, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, वो उससे फंडिंग करती है, यूएस को बहुत बड़ा मुनाफ़ा होता है। तो यूएस प्रेशर में आ गया इस कारण से, मतलब ट्रम्प प्रेशर में आ गया। ट्रम्प पे बहुत प्रेशर आ गया, वहाँ की आम जनता भी बहुत प्रेशर डाल रही है, वहाँ के बड़े-बड़े जो लोग उद्योगपति लोग हैं, वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है? तो ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है। उस देखिए ट्रम्प को जैसे ही थर्सडे को बोला ना, तो सीईओ और ट्रम्प का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद जो यूएस स्टॉक्स है, ठीक है? वो 3% तक गिरते हुए दिखे, ठीक है? 3% तक गिरते हुए दिखे टेक्नोलॉजी जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है? बाय सेलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू चाइना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है? उन्होंने बोला ट्रम्प
कि आप डिफेंस टेक्नोलॉजी को ये वगैरह-वगैरह अपना हार्डवेयर वगैरह बेच रहे हो, तो भाई बेचेगा क्यों नहीं भाई, उसे धंधा बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ और निकल के आती है, ये तो तड़का एक अलग था, ठीक है। ऊपर से एक तड़का निकल के आता है कि जापान, ठीक है। जापान पे जो टैरिफ का समझौता हुआ है, जो भी हुआ है, वो कितने प्रतिशत हुआ कि 15% टैरिफ लगाएँगे, ठीक है। उस 15% टैरिफ में भी ना ये जापान का जो है ना 0.7% जीडीपी गिरने का फ़ोरकास्ट है, ठीक है। मतलब आशंका जताया जा रहा है कि 0.7% गिर जाए। अब बताओ, अपने पे 50-55% लगा दिया, फिर भी 0.3% गिरने की आशंका है और इस पे 0.7% लगा दिया है, ठीक है। फिर भी क्या हो रहा है, 7% गिर गई, ठीक है। अब देखें, उसके बाद टैरिफ हिट ऑन जीडीपी कुड रीच 1% एज़ प्राइस इफेक्ट बिल्ड बैक। अब उसके बाद एक और झटका लगा ट्रम्प, ये तो झटका जापान के लिए थी। उसके बाद ये ट्रम्प को जो झटका लगी है, वो क्या लगी है, वो सुनो। उसका लगी है, बार्कलेज ने भी एक क्लियर कट फ़ोरकास्ट किया, क्लियर कट अपना रिसर्च बताया, उन्होंने क्लियर कट बोला है। उन्होंने भी एक एस्टीमेट बताया है कि ट्रम्प जैसे टैरिफ लगा रहे हैं, अंधाधुंध टैरिफ लगा रहे हैं और पिछले क्वार्टर में भी टैरिफ लगाए थे, जिसके कारण इस क्वार्टर में 0.4% का जीडीपी में डाउन देखने को मिला था। अगर आप जीडीपी देखो यूएस का जो आई थी, 0.4% का ड्रॉप देखने को मिला था, ठीक है? ड्रैग ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उन्होंने फिर से वार्न किया है, जिसके कारण ट्रम्प बहुत प्रेशर में है, जिसके कारण ट्रम्प बहुत परेशान है, ठीक है? उन्होंने डायरेक्ट वार्न किया है कि ये जो टैरिफ अब लगा रहे हैं, ये जो टैरिफ-वैरिफ खेल रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में 1% और 1% से ज़्यादा भी आपको गिरावट जीडीपी में देखने को मिल सकता है यूएस का, ठीक है? जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है? ये चीज़ इन्होंने कहा, जो कि झटके पे झटका ट्रम्प को दे रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है? ट्रम्प अवार्ड लेने के चक्कर में, ठीक है? अवार्ड लेने के चक्कर में भाई वो भसड़ मचाए जा रहा है, भसड़ मचाया जा रहा है, ठीक है? जिसके कारण उसपे बहुत प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब देखिए, उसके बाद ट्रम्प जब इतने प्रेशर में ट्रम्प आया, ठीक है? तो ट्रम्प सिंपल सी बात है भाई, कुछ तो कुछ करेगा। तो ट्रम्प क्या किया, द यूनाइटेड स्टेट एंड द रशिया आर वर्किंग टुवर्ड द एन एग्रीमेंट टू एंड द वॉर इन यूक्रेन दैट वुड अलाउ रशिया टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ टेररिस्ट इट हैज़ ऑक्युपाइड ड्यूरिंग इट्स मिलिट्री इन्वेशन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। अब देखें, अब उसके बाद क्या किया है, जो यूनाइटेड स्टेट है, मैं पढ़ लिया, आप पढ़ लेना फिर से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। यूनाइटेड स्टेट जो ट्रम्प जो है, उन्होंने क्या किया, रसिया पुतिन को कॉल किया, पुतिन को बोल रहा है कि भाई, अब हम सीज़ फायर करने के लिए रेडी है, मैं मतलब चाहता हूँ कि आप सीज़ फायर करो, ठीक है? तो पुतिन भी बोला ठीक है, हम बात करते हैं और हम समझौता करके सीज़ फायर कर लेते हैं। तो जो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का जो वॉर वगैरह है, वो आपको खत्म होते हुए जल्दी दिख सकता है। वैसे कि ज़ेलेंस्की मानेगा नहीं, लेकिन क्या कर सकता है भाई? नहीं मान के भी क्या कर सकता है? पल तो रहा है यूएस के पैसों पे, सारा यूएस ही देख रहा है, तो भाई मानना तो पड़ेगा उसे, ठीक है? तो ज़ेलेंस्की भी मानते हुए दिखेगा और यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का जो वॉर है, वो आपको खत्म होते हुए दिखेगा। 15 तारीख को, इस 15 अगस्त को ट्रम्प और पुतिन का एक बात होने वाला है, मीटिंग होने वाला है। तो 99% चांस है कि ये सीज़ फायर होता हुआ दिखा। अगर ये सीज़ फायर हो गया तो पूरा क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया पे इतने सारे टैक्सेस लगा है और इंडिया, ठीक है? वर्ल्ड की, इंडिया और चाइना को मिला लें तो वर्ल्ड में तकरीबन आपको 1/3 पॉपुलेशन है, 1/3 परचेज़िंग पावर है, ठीक है? तकरीबन अगर मैं आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी-सी बढ़ाऊँ तो तकरीबन 7 से 8 अरब, ठीक है? लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से आपको 1/3 इंडिया, चाइना को मिला के है। तो भाई अगर यहाँ माल नहीं बेचोगे तो कहाँ बेचोगे? अपने फूफा के यहाँ, ठीक है? सिंपल सी बात है भाई। तो यू ये ट्रम्प और रसिया बात करते हुए आपको 15 तारीख को दिख सकते हैं, जिसमें कि आपको क्या मिलने वाला है, सीज़-फायर। सीज़-फायर हुई तो पूरा क्रेडिट इंडिया को 90% जाता है कि हाँ, उसके कारण हुई है और फिर मार्केट आपको एक रिवर्स होती हुई दिखी है, तगड़ी रिवर्स होती हुई दिखेगी, ठीक है? इस बार रिवर्स हुई तो पूरे ऊपर के लेवल देखने को आपको मिलेगी, ठीक है? लेकिन हाँ, जब तक 20 एमए से नीचे है, तब तक मार्केट पे आपको बुल्स का ग्रिप नहीं बोला जा सकता एज़ अ प्राइस एक्शन, ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आप पढ़ लेना, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो उसके बाद आता है यूएस एंड रशियन ऑफिशियल आर प्रिपेयरिंग टू पोटेंशियल समिट विथिन डोनाल्ड ट्रम्प एंड व्लादिमीर पुतिन दैट वुड बी प्लेसिंग नेक्स्ट वीक। जो मैंने बताया कि 15 तारीख को आपको ये देखने को मिल सकता है, दोनों का बातचीत, ठीक है? उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प सेज ही विल मीट पुतिन इन ऑन 15 अगस्त इन अलास्का। जो मैंने बताया वो 15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रम्प मिलते हुए दिख सकते हैं। किस टॉपिक पे? तो वो है सीज़ फायर, ठीक है? अब देखिए, यूएस इज रिपोर्टेडली सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन एंड यूरोपियन एलाइज फॉर द पोटेंशियल विथड्रॉ द एग्रीमेंट नॉट गारंटेड। देखिए, अब जो मैंने कहानी बताया उसी को डिटेल पे मैं ला चुका हूँ। तो यूएस जो है यूक्रेन और यूरोपिया, ठीक है? तो दोनों का पोटेंशियल ये हो सकता है कि आपको
एक डील जो सीज़फायर का है वो 90% होते हुए दिखे, लेकिन हाँ, ये गारंटेड भी तो अभी नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको एक डील होती हुई दिखे, सीज़फायर होती हुई दिखे, जिसके कारण मार्केट में आपको रैली देखने को मिलेगा। हाँ, ज़ेलेंसी नहीं मानेगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ज़ेलेंसी को वापस रसिया का जो लैंड है वो देना पड़ेगा शांति से, ठीक है? और फिर से अगर रसिया के पास वो सारा लैंड आ गया तो फिर से भाई सारा चीज़ शांत होके दिखेगा एंड फिर से क्रूड अपनी औकात पे आएगी, नीचे आएगी और फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद एक सीन और निकल के आता है, ठीक है? उसके बाद निकल के आता है जो यूरोप है, ठीक है? यूरोपियन कंट्री है, वो बोल रही है कि हम क्रूड खरीदेंगे, ठीक है? पहले तो मना करे कि चाइना और इंडिया को मना करे कि हम क्रूड तभी खरीदेंगे जब आप हमें इराक या मतलब आप हमें अगर रसिया का क्रूड दोगे तो मैं नहीं खरीदूँगा, सिंपल सी बात है वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे रसिया का क्रूड दोगे तो मैं नहीं खरीदूँगा, आप मुझे कहीं और का क्रूड दो, ठीक है? तभी मैं खरीदूँगा। मैं आपको कहानी के तौर पे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो क्या किया चाइना और रसिया ने इराक से तय किया है कि क्रूड खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हम रशियन क्रूड नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने किया है इराक से क्रूड खरीदते हैं, फिर उसको फ़िल्टरेशन करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं और फिर आगे यूरोपियन कंट्री में बेचते हैं, ठीक है? तो चाइनीज़ कंपनी जैसे कि जियोजेड यूनाइटेड यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप, जोंगहाम एंड एंथम आर मतलब सिग्निफिकेंटली स्पेंडिंग देयर प्रेजेंस इन इराक इन अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर, ठीक है? तो इन सारी कंपनी ने फटाफट क्या किया है, इराक से बाय करना शुरू कर दिया है और रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री में बेच रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इंडिया और देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू डबल देयर करंट आउटपुट रीचिंग 5 अ, लाख बैरल पर डे, ठीक है? इन्होंने डील किया है 5 लाख बैरल पर डे का। कब तक का डील है? 2030 तक का, ठीक है? ये रिपोर्ट किसका है? सिग्नल ग्रुप रिपोर्ट का है, ठीक है? अब देखिए इराक इज़ थर्ड लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर इन अरेबियन गल्फ, ठीक है? गल्फ में जो है इराक थर्ड लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है। टोटल इसका अगर इस मतलब जो कितना परसेंट का इसके पास क्रूड है वो देखें तो 19% का इसके पास पूरे मार्केट शेयर्स है, ठीक है? अब देखिए उसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन जुलाई मतलब जुलाई का जो रिपोर्ट है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन जुलाई 2025 टैंकर ट्रैकिंग डेटा चाइना और जो इंडिया है ना वो मोस्ट क्रिटिकल मार्केट है अरेबिक डर्टी क्रूड एक्सपोर्ट, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा क्रूड को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है? चाइना अकाउंट्स फॉर 48% ऑफ दिस एक्सपोर्ट विद इंडिया फॉलोइंग 43.4%, ठीक है? अब देखिए, जब चाइना ने किया तो भाई इंडिया को भी क्रूड बेचते हैं और इंडिया को भी बेचना है, तो इंडिया ने भी इंडिया डिमांड फॉर अरेबिक क्रूड इज़ ड्रिवन बाय अरेबिक रिलायबल सप्लाई ऑफ मीडियम सोर्स ग्रेड, ठीक है? तो इंडिया ने भी जो इराक से है वहाँ से क्रूड बाय करना शुरू कर दिया है एंड वहाँ से वो भी लेके रिफाइन करके बेच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नारायणा प्लांट से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे रसियन क्रूड आता था, तो उसके बाद से इसको अरेबियन क्रूड ले रहे हैं और उसको रिफाइन करके देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? Iraq could further benefit from shifts in market sentiment और stricter policies on Russian। तो इससे देखो जब ज़्यादा इराक से क्रूड लेंगे चाइना और इंडिया तो क्या होगा भाई इराक को तो प्रॉफिट होगा, तो यही है कि इराक को भी इस मार्केट शिफ्ट से इस सेंटीमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? अब देखिए इंडिया एक्सप्लोर मार्केट इन वेस्ट एशिया यूरोप टू रशियन टैरिफ इम्पैक्ट और एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंस प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखिए अब यूएस में क्या हो रहा है कि यूएस में टैरिफ टैरिफ ट्रम्प खेल रहा है, ठीक है? अब जब ट्रम्प टैरिफ टैरिफ खेल रहा है तो भाई कंट्री को कहीं न कहीं तो माल बेचना है ना, कहीं न कहीं तो जो अपनी कंपनीज़ है इंडिया में उनको बचाना है, ठीक है? तो वो अपना दूसरा मार्केट इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है वेस्ट एशिया, यूरोप, ठीक है? ये सब एक्सप्लोर कर रहा है जहाँ पे वो अपना माल बेच सके, ठीक है? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बेच सके मतलब जो कि जनरल यूज़ का प्रोडक्ट होता है वो सारा चीज़ वो बेच सके, ठीक है? इंडिया व्हिच रिकॉर्ड एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 25 अप टू 80%। राजनाथ सिंह ने बोला है कि इंडिया ने जो है ना एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन में 25 मतलब फाइनेंशियल 25 में 18% का गेन किया है और इससे इस गेन से भी आपको ट्रम्प को बहुत चुल मची हुई क्योंकि पहले रसिया रसिया, यूएस, चाइना ये सब डिफेंस सेक्टर में थी और ये करती थी, ठीक है? और ये जो 18% है वो कहीं न कहीं आपको यूएस का ही छाया हुआ है, ठीक है? क्योंकि यूएस पहले करती थी, अब उसकी जगह पे अब इंडिया भी कर रही है, तो कहीं न कहीं उसका पता कटा है, तो उससे उसको चुल मचा हुआ है, ठीक है? और अभी 4th नंबर पे डिफेंस पूरा एक्सपोर्ट में आ चुकी है, तो इस सब जलन से वो भी ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है? इंडिया इज़ नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूएस सेवरल कंट्रीज़
ठीक है, गोयल साहब ने बताया कि इंडिया नेगोशिएट कर रही है यूएस से, लेकिन और भी कंट्रियों से कर रही है, यूएस को अब इतना भाव नहीं दे रही, क्योंकि उस उनका चाल ही है यार, जितना नेगोशिएट करो उतना वो भाव गाते हैं, तो उसको उतना भाव नहीं दे रही है। हाँ, सारी कंट्री के साथ सेम नेगोशिएट कर रही है, ठीक है। अब उसके साथ एक पाकिस्तान का न्यूज़ निकल के आता है, पाकिस्तान सफ़र कर रहा है $14.39 मिलियन का, ठीक है। जब से इंडियन एयर स्पेस को क्लोज़ किया इंडियन कैरियर ने, ठीक है, इंडियन एयर स्पेस को क्लोज़ किया है, तब से उनका $14.39 मिलियन का लॉस हो चुका है, और भी लॉसेस इनके हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारा डेटा अच्छे से समझा पाया, सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं मोटा-मोटा समझाया हूँ, ठीक है, एक कहानी के रूप में समझाया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है, मैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा डेटा आ रहा है, जैसा ट्रम्प पे प्रेशर पड़ रहा है, मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकती है। बाकी में एफआईडीआई एक्टिविटीज़ देखेंगे और ट्रांज़ैक्शन देखेंगे कहाँ से एक्यूरेट निकल सकती है मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें क्लाइंट एक्टिविटी, तो देखिए कॉल को भी सेल करके गए हैं, ठीक है, और नेट यहाँ पे तो आपको बेयरिश देखने को मिल रही है, ठीक है। सेल और पुट का पोजीशन जो है, कॉल और पुट का जो लॉन्ग करके गया वो आपको बेयरिश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम स्टॉक्स की देखें, तो स्टॉक्स का देखते हैं, स्टॉक्स में आपको तगड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। एफआई तकरीबन कैश की बात करें तो इक्विटी में एफआई तकरीबन 19.81 करोड़ का बाई करके गए कैश में, ठीक है। डीवाई 27.66 करोड़ का बाय करके गए कैश में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेटा है, क्योंकि रिजल्ट्स भी अब थोड़े-थोड़े ठीक आ रहे हैं और मार्केट भी अच्छी जगह पे है, और स्टॉक सब भी भागने के कगार पे है। तो अच्छे-अच्छे बल्क में बाय करके गए हैं, तो हो सकता है मार्केट आपको एक थोड़ी-सी और डाउन आए और रिवर्सल होते हुए दिखे आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन प्राइस एक्शन पे, क्लियर प्राइस एक्शन पे समझेंगे क्या चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे 24,363 के पास, ठीक है। अब देखिए निफ्टी क्लियर अगर सबसे पहले बात करूँ तो 10 एमए को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। 10 एमए को और 20 एमए को दोनों को ब्रेक कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, जब 10 एमए के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, तो ये आपको 20 एमए की तरफ 200 एमए की तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखेगी, ठीक है। अब देखिए अगर इस लो को ब्रेक करती है मंडे के दिन, सबसे पहले हम नीचे के लेवल जानते हैं। इस लो को अगर ब्रेक करती है मंडे के दिन, तो आप मतलब कौन-सा है 24,300 का लेवल, 300 से 330 का लेवल, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करती है, तो आपको सेल देखने को मिलेगी 100 पॉइंट की, ठीक है। 100-120 पॉइंट की सेल देखने को मिलेगी, जो कि 24,190 से लेके 200 तक मार्केट आती हुई दिख सकती है, जहाँ पे 200 एमए, ठीक है। अब देखिए, ये लेवल बात हो गया। अब उसके बाद अगर मार्केट इसको निकलती है, तो ये हर्डल फेस करने को मिलेगा 400 से 500 का एरिया। तो उसके बाद 540 का जो 20 ईएमए है वो फेस करने को हर्डल मिलेगा। 590 का फेस करने को मिलेगा, ठीक है। क्या 10 ईएमए जो अपना 24,663 वो भी फेस करने को मिलेगा। 20 ईएमए भी फेस करने को मिलेगा 24,797 का, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि है 24,817 20 एमआर, ठीक है, 20 एमआर, 200 एमआर दोनों सेम ही काम करता है, ठीक है, दोनों खतरनाक एमआर है। तो ये आपको मिलेगा जहाँ से आपको फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर इसको निकली तो फिर आपको मिलेगा 50 एमआर, 24,883 इसके ऊपर आती है मार्केट, ठीक है। तो आपको एक रैली देखने को मिलेगी और फाइनली जब 25,000 50-60 के ऊपर मार्केट रुक जाती है, तो फिर आपको ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाती हुई मिलेगी। मतलब सिंपल अगर मैं बताऊँ तो 20 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट रुकती है, तो आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाती हुई दिखेगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन बोर्ड है। अब सुनिए, जैसा डेटा बन के आ रही है, जैसा न्यूज़ेस निकल के आ रहा है और जैसा एफआईडीआई एक्टिविटी जो एफआई बाय करके गए, तो सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ा-सा डाउन कहाँ तक आने को दिख सकता है, वो आने के दिख सकता है 200 ईएमए, ठीक है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट दूर है। 200 एमआ के पास मार्केट आई, ठीक है? तो यहाँ से जो बाइंग आएगी, ठीक है? 99% चांस है कि यहाँ से आपको एक तगड़ी बाइंग देखने को मिले, रॉकेट की तरह उड़ती हुई निफ्टी देखने को मिले, तो यहाँ से जो बाइंग आएगी तो भाई बहुत तगड़ी बाइंग आएगी, बहुत ही तगड़ी बाइंग आएगी और यहाँ से सारे लेवल को ब्रेक करते हुए आपको निकलेगी। हाँ, लेकिन ये जो भी एमा-डेमा है, बेमा है, वो आपको थोड़ा रुकावट बनते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे थोड़ा-सा सतर्क हो जाना। 20 एमआ तक आपको एक रॉकेट बनते हुए दिख सकता है। 20 एमआ के ऊपर निकली तो फिर वही अपना अपडेट जो मैं अभी तुरंत बताया, ठीक है? तो ये निफ्टी में बनता हुआ आपको दिख रहा है। अगर सेम हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ ऐसा ही बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आपको 100 एमआ से ऊपर है, लेकिन हाँ, 100 एमआ उसका बहुत ही नीचे है, ठीक है? तो उतना नीचे जाना
इतना पॉसिबल अभी नहीं दिख रहा है जैसा मार्केट है, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 55,000 के ऊपर है, 100 एमए है 54,936 पे, 20 एमए है 54,888 पे। तो इन दोनों एमा-बेमा के ऊपर है, तो ये अभी डिमांड ज़ोन का काम करेगी। यहाँ कहीं पे आती है तो फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल में ही है 55,111, 55,178, ठीक है? और 55,514, फिर 10 एमा 55,686, 10 बेमा 55,790, 2 एमा 55,960 एंड 56,040 का पॉइंट एमा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है? इन सारे को क्रॉस ये सब हर्डल का काम करेगी, ये डिमांड ज़ोन का काम करेगा, यहाँ से बाइंग आपको देखने को मंडे को मिल सकती है। यहाँ से निकली तो फिर ये सारा हर्डल का काम करेगा, इसको निकली 56,050 के लेवल को, ठीक है? 20 ईएमआई को निकल के सस्टेन करते तो फिर मार्केट आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाती हुई दिख सकती है, ठीक है? अब अगर बात करें नीचे, अगर इसको भी ब्रेक कर देती है, ठीक है? इस लेवल को अगर ब्रेक करती है 20 ईएमआई, 100 ईएमआई को, तो फिर आपको स्लिप करते हुए दिखेगी कहाँ तक? यहाँ तक, 200 ईएमआई तक, ठीक है? 200 ईएमआई तक आपको स्लिप करते हुए दिखेगी जो कि 53,300 62 कह रही है, ठीक है? वहाँ तक आपको स्लिप करते हुए दिखेगी। बीच में से हम लेंगे कहाँ पे 54,400 के पास, ठीक है? 54,400 से 500 के पास, यहाँ से आपको संभलते हुए मार्केट एक बारी दिख सकती है, जो कि ये वाला लेवल है, ठीक है? ये वाला लेवल, राइट? तो ये था कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का मैं लेवल्स अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे, तो फटाफट वहाँ से देख लेना। होप मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाया हूँ, सारी डेटा, सारे न्यूज़ेस, सारी चीज़ें, सारा प्राइस एक्शन मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी नॉलेजेबल लगी, थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और लेवल्स को, कमेंट्री को एन्जॉय कीजिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर आप डीमैट अकाउंट सर्च करें बेस्ट वन और सपोर्ट करना चाहते थे, उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ओपन कीजिए डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग को एन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।